हाय एवरीवन, वेलकम टू कुकिंग विद बेनज़ीर। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो एक लाइक तो बनता है, तो ज़रूर मेरे वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। और अगर आप मेरी रेसिपीज़ के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजें, क्योंकि आपके कमेंट्स पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अस्सलामुअलैकुम। आज हम ओरियो बिस्किट केक बनाने जा रहे हैं। हम इसे अवन में नहीं बनाएंगे, इसे इसी तरह कढ़ाई में बनाएंगे। आप चाहें तो प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। बस एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जिस बर्तन में आप बना रहे हैं उसका जो बेस है, नीचे जो तला है, वो मोटा होना चाहिए। हमने इस तरह से एक कढ़ाई लेकर उसमें 1 कप भरकर नमक डाल दिया है। ये वही नमक है जो हम खाने में यूज़ करते हैं। फ्लेम को ऑन करके हम इसका लिड कवर करके इसे गर्म होने देंगे मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट तक। जिस तरह हम अवन को प्रीहीट करते हैं, बिल्कुल उसी तरह हम इस कढ़ाई को भी प्रीहीट करेंगे। जब तक ये गर्म होगी, हमारी बाकी की केक की तैयारियां भी हो जाएगी। हमने 2 पैकेट ओरियो बिस्किट्स के लिए हैं। हमने बड़े वाले पैकेट्स लिए हैं जो 120 ग्राम्स के होते हैं। ये दोनों पैकेट्स में 24 पीस ओरियो बिस्किट्स के आए हैं। इन बिस्किट्स को हम तोड़ देंगे हाथों से। हमें इनकी क्रीम नहीं निकालनी है, क्रीम के साथ ही इन्हें तोड़ लेना है। इन सारे बिस्किट्स को हम एक ब्लेंडिंग जार में डाल देंगे। साथ में हम इसमें 2 टेबलस्पून शक्कर भी डालेंगे। बिस्किट्स काफ़ी मीठे हैं, इसीलिए हम शक्कर 2 टेबलस्पून डालेंगे। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप थोड़ी और शक्कर भी डाल सकते हैं। हम इसे ग्राइंड करके इसका एक फाइन पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे। हम इसमें थोड़ा सा ऑयल या बटर डाल देंगे और अच्छी तरह से इस टिन को ग्रीस करेंगे। इसे ऑयल से ग्रीस करने के बाद हम इस पर बटर पेपर लगा देंगे। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप 1 टेबलस्पून मैदा लेकर इस पर छिड़क दें। इसकी तमाम साइड्स भी मैदे से कोट कर लें इस तरह से, और इसमें जो मैदा बच जाए उसे निकाल दें। आप चाहें तो इस तरह से इसमें बटर पेपर भी लगा सकते हैं। बिस्किट के पाउडर में हम थोड़ा थोड़ा सा दूध डालेंगे। हमने यहाँ पर 1 कप दूध लिया है। हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे और चेक करेंगे हमें कितना चाहिए इसमें। दूध को हमने पका लिया था पहले और फिर बाद में ठंडा कर लिया है। दूध फ्रिज का भी नहीं होना चाहिए और गर्म भी नहीं होना चाहिए। हमने इसमें आधे कप से थोड़ा ज़्यादा दूध ऐड किया है। हमें इसे इस कंसिस्टेंसी पर लाना है। आप देख सकते हैं ये आसानी से गिर भी रहा है, लेकिन ज़्यादा पतला भी नहीं है। इतना ही गाढ़ा चाहिए हमें केक का बैटर। हम इसमें 1 टीस्पून भरकर बेकिंग पाउडर डाल देंगे। अगर आपके पास बेकिंग पाउडर नहीं है तो आप इस तरह से इनो का सैशे भी डाल सकते हैं। इसमें 1 सैशे डालना है हमें। इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बस इसमें बेकिंग पाउडर डालने के बाद हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इसे तुरंत हम केक टिन में डालकर बेक करने के लिए रख देंगे। केक टिन में डालने के बाद हम इस तरह से 1 से 2 बार इसे टैप करेंगे, ताकि अगर कोई हवा का बबल इसमें है तो वो रिलीज़ हो जाए। हम अब इसे बेक करेंगे। हमारी कढ़ाई भी अच्छी तरह से गर्म हो गई है। हम फ्लेम को लो करेंगे। इसमें इस तरह से एक रिंग रख देंगे। आप चाहें तो कोई स्टैंड भी रख सकते हैं या कोई प्लेट को भी उल्टा करके रख सकते हैं। केक टिन को हम इस पर रख देंगे। केक टिन को इस पर ध्यान से रखें क्योंकि ये बहुत गर्म है। हम इसे अच्छी तरह से कवर करेंगे और पहले हाई फ्लेम पर पकाएंगे 5 से 6 मिनट। बाद में फ्लेम को मीडियम करेंगे। 20 से 25 मिनट मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। आधा घंटा हो चुका है केक को बेक होते। हम अब केक को चेक करेंगे। हम एक स्क्यूअर्स की मदद से चेक करेंगे केक तैयार हो चुका है कि नहीं। आप देख सकते हैं कि स्क्यूअर्स बिल्कुल साफ बाहर आई है। इसका मतलब केक तैयार हो चुका है। आप चाहें तो नाइफ से भी चेक कर सकते हैं।
फ्लेम को बंद करके हम ध्यान से केक को निकाल लेंगे। पहले हम केक को ठंडा होने देंगे, बाद में इसे केक टिन से बाहर निकालेंगे। केक ठंडा हो चुका है, हम इसे टिन से बाहर निकालेंगे। एक प्लेट को हम इस पर उल्टा रखेंगे। बटर पेपर को निकाल लेना है हमें ध्यान से। बहुत ही अच्छा और सॉफ्ट केक बनकर तैयार हुआ है। हम केक को कट करके सर्व करेंगे। दोस्तों, मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस बेल बटन को भी याद से दबा दें। जब आप इस बेल बटन को दबाएंगे तो आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे, ऑल, पर्सनलाइज्ड और नन। आपको ऑल पे क्लिक करना है। अगर आप ऑल पे क्लिक नहीं करेंगे तो आपको मेरे सारे नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे। तो ध्यान रहे, ऑल पे क्लिक करना है।